बात करते हैं हनी ट्रैप क्या होता है। ये एक टर्म है, बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रही है, आपने सुना भी होगा, बहुत सारी मूवीज़ में भी आप देखते होंगे हनी ट्रैप के बारे में। ये हनी ट्रैप क्या है और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली ये चीज़ कई बार इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, कोई बेसिक भी पूछ लेता है, और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए यार ये चीज़ें हैं क्या, क्या पता कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। हनी ट्रैप जो टर्म है ये सबसे पहले खुफिया एजेंसीज ने इस्तेमाल करी थी पूरे देश भर की। खुफिया एजेंसीज का काम क्या होता है, बहुत बड़े स्तर पर किसी बहुत बड़े आदमी से जो कि इंटेलिजेंस में काम कर रहा है उससे इंफॉर्मेशन निकलवानी है, उसके लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली हनी ट्रैप में गर्ल्स कॉप होती हैं, जो विमेन है उनको ये वाली ट्रेनिंग दी जाती है और वो धीरे धीरे क्या है किसी मेल को टारगेट करते हैं। अब इसको जरा एग्जांपल से समझाता हूँ। ये बेसिकली पहले इस्तेमाल हुआ था सिर्फ इंटेलिजेंस में, खुफिया एजेंसी इसका इस्तेमाल करती थी। अब ये धीरे धीरे करके ये लोकल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई इस्तेमाल करती है और अब पुलिस भी करने लगी है, और भी बहुत सारे जो छोटे मोटे काम करते हैं वो भी हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब इंफॉर्मेशन निकलवाने से है, और वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल हो, जो देश अगर आप शेयर कर दें तो देश नुकसान में भी जा सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन इसकी टारगेट रखती है। जरा इसको एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिएगा, देशों के नाम नहीं ले रहा हूं, दो देश हैं एक्स और वाई, ठीक है। इन दोनों देशों के बीच में आप कोई बात हुई, इन्हें कोई मीटिंग करनी है और खुफिया मीटिंग है, तो यहाँ की इंटेलिजेंस गई, मान लीजिए यहाँ की आईबी गई और यहाँ की भी आईबी आ गई। आईबी ले लेते हैं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। इन दोनों को शेयर करनी है, इन पर इनकी तरफ से 4 आदमी गए और उसमें से 2 तो मेल थे, या 3 मेल कर दो 1 फीमेल कर दो। इनकी तरफ से भी कोई आदमी आ गए, 2 मेल और 2 फीमेल। ध्यान समझना इस चीज को। इसमें क्या होता है, मान लीजिएगा इन्हें ऐसी एक इंफॉर्मेशन निकलवानी है इनसे जो इनके लिए बड़े काम की हो सकती है, या फिर इस देश की कोई लोकल इंटेलिजेंस है या लोकल एजेंसी है जो अपना नेटवर्क चला रही है, उससे से किसे काम निकलवाना है। तो इनमें से किसी ऐसे मेल को टारगेट करेंगे जिसका कोई वीक पॉइंट हो, जो सेक्सुअली आराम से हरेस किया जा सके। तो इधर की तरफ से कॉप आएगी जो फीमेल होगी, वो ट्रेनिंग किए हुए होते हैं और वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। और अगर आप अट्रैक्ट हो गए धीरे, अब वो किसी भी रूप में आ सकती है, जैसे कि आपकी सर्वेंट बनकर आ जाएगी, रूम सर्विस बनकर आ जाएगी, चाय वगैरह देने के लिए आ जाएगी, या आप जितने दिन वहां रहेंगे तो ये वाला देश आपकी मेहमान नवाजी में उसको रख देगा कि भाई आपके साथ रहेंगी, या आपको ट्रांसलेटर के रूप में दे देंगे एक फीमेल कि भाई आप जहां जहां जाओगे, जहां जहां जिन लोगों से बात करोगे, ट्रांसलेटर तुम्हारे साथ रहेगी और वो फीमेल होगी और वो हनी ट्रैप में है। तो वो धीरे धीरे आपके साथ रहेगी, सारे दिन आपके साथ रहेगी, आपको चाय देगी, आपको क्लीनिंग करके देगी, हर चीज आपको समझाएगी और धीरे धीरे आपसे फ्रेंडशिप का बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी। और जब वो ये करने में कामयाब हो जाएगी तो वो आपको सेक्सुअली प्लेजर के लिए आपको इनवाइट करेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपको वीडियो बना लेंगे या आपकी इमेज निकलवा लेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे। उसके बाद जब आप अपने वतन को वापस लौटेंगे तो आपके पास मेल आएगा या कुछ भी आ सकता है। उसमें क्या होगा, जब आपको वो ईमेल आएगा और आप उसमें देखेंगे कि आपकी वीडियो बनी हुई है। अब कोई इतनी बड़ी पोस्ट पर, आईबी का है, रॉ का है, कोई बहुत बड़ी इंटेलिजेंस में, अब किसी भी देश का हो सकता है, या कोई भी अच्छी खासी डिग्निटी पोस्ट है, वो कुछ भी चाहेगा, वो अपनी डिग्निटी कभी भी हार्म नहीं होने देगा। उसके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर दे, या फिर सुसाइड कर ले, या फिर देश के साथ बगावत कर दे। 2 ही एक बात, 2 ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे केस में कई बार ऐसा देखा गया है, आपने न्यूज़ पे भी देखा होगा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, ऐसे बहुत, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो हनी ट्रैप के हैं। उन्हें किसी तरीके से फंसा लिया गया है और उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाई जाती है। साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर एक बात बोलते हैं कि जब सेक्स चल रहा होता है तो सेक्स का जो पीक पॉइंट आता है, जो हनी ट्रैप में लड़कियां माहिर होती हैं उनको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। जब सेक्स चल रहा होता है और सेक्स का हायर पॉइंट होता है, जब सेक्स अपने चरम सीमा पर है, तब उस केस में ऐसा पाया गया है कि अगर कोई भी फीमेल अपने मेल से कोई भी अपनी डिमांड पूरी करवाना चाहती है, उस समय पर अगर वो बोल दे तो मेल हमेशा हाँ ही करेगा, ना कर नहीं सकता है। और ये वाला जो दरवाजा है ये सेक्स के थोड़ी देर बाद तक तो खुला रहता है, उसके बाद ही बंद हो जाता है। उसके बाद में फिर वो अपने नॉर्मल रूटीन में चला जाता है, उसकी बिहेवियर में उतर आएगा। लेकिन जब सेक्स टॉप पर होगा, उस दौरान अगर लड़की चाहे तो अपने मनमानी कोई भी बात के लिए हामी करवा सकती है, या फिर कोई ऐसी बात जो वो पूछना चाहती हो जो नॉर्मल में नहीं पूछ सकती है, उस समय अगर वो पूछेगी तो 100% साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि उस समय पे मेल वह आंसर सच सच बता देता है कि वो क्या है। तो ऐसे कई बार नॉर्मली अगर हम हनी ट्रैप की बात नहीं करें तो नॉर्मल जो हस्बैंड वाइफ है, लेमैन वाले, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं अगर किसी लड़की को ये बात पता है तो। अगर कोई भी आपको बात अपनी मनवानी है, या कोई भी ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि उनसे जाने, भाई कोई भी ऐसी चीज होती है, बहुत मियाँ बीवी के बीच में ऐसी 100 चीजें होती हैं, तो अगर आपको ऐसी चीज जानवानी तो आप उस पॉइंट पर ले जाकर उनसे पूछ सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि उसका आंसर मिल जाता है। और हनी ट्रैप्स के लिए, और अब ये लोकल इंटेलिजेंस, पुलिस सब करने लगे इस काम को। तो कई बार ऐसा होता है कि वो उनकी वीडियो बना लेते हैं और बाद में उनको ब्लैकमेलिंग की जाती है कि भाई आप हमें इंफॉर्मेशन दे दो और हम तुम्हें बदले में छोड़ देंगे। ये हनी ट्रैप का मतलब है। इन सब चीजों के टर्म्स के मतलब आपको पता होने चाहिए। ये इंटरव्यू में लिखने के लिए मेंस में आ जाते हैं, या फिर वैसे भी कहीं भी इनका इस्तेमाल हो जाता है। और बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना माइंड में कि हनी ट्रैप जैसी चीजें होती क्या है। कभी आपके साथ या कभी आसपास के लोगों के साथ ये सब चीजें हो जाए तो वो अवेयर रहे कि भाई ये सब चीजें ठीक नहीं है, तो इनसे बचना चाहिए। ठीक है ना, चलिएगा, इतना ही रखते हैं।